दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस पार्टी इस टाइम पे बहुत परेशान है। इलेक्शन जीत नहीं रही, लीडर उनकी उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे देते हैं, उनसे उनकी रेपुटेशन और खराब हो जाती है। इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब इनके जो एक लीडर है, पहले तो राहुल गांधी उल्टी सीधी बात करते थे, अब इनके अशोक गहलोत जो राजस्थान के सीएम थे, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दी कि बीजेपी को बैन कर देना चाहिए, और ये कहा कि अगर इंदिरा गांधी होती तो बीजेपी को बैन करती। साथ में एक और क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि आरएसएस का ऑडिट होना चाहिए। आरएसएस का ऑडिट हो तो कम से कम जो आपके इस्लामिक ग्रुप है उनको भी तो ऑडिट होना चाहिए। जो क्रिश्चियंस जहां पे मिशनरी पैसा देते हैं उनको भी तो ऑडिट होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि जो भी फॉरेन से पैसा भेजता है उस पैसे की अकाउंटेबिलिटी होगी, यानी कि पैसा भेज नहीं सकता। लेकिन आरएसएस को पैसा कहां से मिलता है? वो तो इंडिया के लोग देते हैं, यहाँ के लोग देते हैं, ठीक है, उसका भी ऑडिट की बात हो जाएगी, बाकियों का तो करो। आप देश पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हो, देश की पार्टियों पे इल्जाम लगाते हो, जो देश की सेवा करता है आरएसएस उस पे भी आप इल्जाम लगाते हो, क्योंकि आपका माइंडसेट कम्युनिस्ट है, आपका माइंडसेट देश के खिलाफ है। आप मुस्लिम को सपोर्ट करते हो, मुस्लिम का एजेंडा चलाते हो। लेकिन इसी चीज इशू पे बात करने के हमारे साथ बैठे उदय शंकर पारी जी। उदय शंकर पारी जी नेशनलिस्ट भी हैं, उदय शंकर पारी जी आरएसएस के सेवक भी हैं, देश की सेवा भी करते हैं और आरएसएस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उदय शंकर पारी जी, जो गहलोत ने इस टाइम पे बात की है, खैर उसका कोई रेलेवेंस तो है नहीं, वैल्यू तो है नहीं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये गहलोत अगर आप ध्यान से उसको सुने तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या बोलता है। तो ऐसे बोलता है, मुंह के अंदर आधी वर्ड्स चलते रहते हैं उसके। बट एनीवे, जैसे आपने सही कहा कि ये फ्रस्ट्रेशन है, ये समझ नहीं आ रहा है इनको क्या कहे। तो इनको सबसे सबसे अच्छा एक टारगेट लगता है आरएसएस। आरएसएस बोलते हैं तो इनको इंपॉर्टेंस मिल जाती है, इनको फुटेज मिल जाती है, इनको मीडिया फिर उनको कांटेक्ट करने लगता है, बताने लगता है। आरएसएस ने किसका क्या बिगाड़ा है सर? आरएसएस एक आइडियोलॉजी है, इट इज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। बिलीव मी, कोई पॉलिटिक्स से उसको लेना देना नहीं है। हाँ, उसकी सब्सिडरीज है कि कहीं आपको पता लगा कि भाई गुंडागर्दी हो रही है, लोगों ने लट उठाया, तो लट उठाने वाला एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वो ही करते। बट ये लोग नहीं, ये तो बीजेपी को भी नहीं बख्शते सर। कहीं पता लग जाए कि किसी ने कुछ गलत काम किया है, इमीडिएटली उसका पत्ता साफ करने उसके पीछे लग जाते हैं। तो अगर अगर इसको समझा जाए ठीक तरह से, आरएसएस उसका योगदान बहुत रहा है इस देश के अंदर, बहुत ही रहा है देश के अंदर, और आज भी है। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, आप सडनली आज देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट अपना हिंदुस्तान का, वो नागालैंड, मणिपुर, आसाम, जब 14 साल पहले इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं पता था किसको कि ये कौन से 7 सिस्टर हैं, कौन से स्टेट हैं, या क्या भाषा बोली जाती है, कुछ नहीं पता। मैं बता रहा हूं सूद साहब, वहां पर आरएसएस के वर्कर गए हैं, जंगलों में रहे हैं, बड़े खतरनाक एटमॉस्फेयर में वहां रहे हैं, और कितने लोग मारे गए। लेकिन आरएसएस की एक फिलॉसफी यही है कि भैया डोंट कंप्लेन, जो भी हुआ रहा आपके देश के लिए कर रहे हैं ना, डोंट कंप्लेन। तो उन्होंने इतना योगदान दिया, उनका योगदान ये था कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लगा कि हम भी भारत के भाग हैं। तभी वहां पर आप देखें कि बीजेपी काफी वहां पर पावरफुल हुई, लोगों को पसंद आया के, तो उनको एक ही लगा कि यार ये हम लोग, आज तक तो कोई हमको पूछ ही नहीं रहा था, हमको तो फॉरेनर बुलाते थे, हम लोग चाइनीज बुलाते थे। लेकिन पहली बार ये जो हमें जो जोत दिखाई हमें आरएसएस के वर्करों ने, स्वयंसेवकों ने, उससे हमें यह समझ आया कि हमारा फायदा भी इसी में है, हम देश की मेन धारा के अंदर जुड़ के रहें और अपना योगदान। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोक के आपको एक बात करना चाहूंगा। मैं एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में रहा हूँ और अरुणाचल पे गया हूँ, तो मैंने देखा है रिमोट जगह के अंदर भी, एक तो आपको सिख मिल जाएगा जो सिख ड्राइवर ट्रक लेके जाता है सामान देने के, एक आपको मारवाड़ी मिल जाएगा जो वहां पे सामान बेचता है। अगर वहां पे 4 लोग भी बैठेगा तो वहां पे मारवाड़ी होगा। तीसरा आपको मिल जाएगा आरएसएस का आदमी जो चुपचाप काम कर रहा होगा, सेवा कर रहा होगा। ये तो मैं आपको कहूंगा। और लेकिन मुझे एक बात बताइए कि इनको गहलोत जैसे लोगों को आरएसएस से चिढ़ क्या है, इनको बीजेपी से चिढ़ क्या है? आपके पास कैपेबिलिटी है नहीं, आप पावर में रह नहीं सकते, क्योंकि आप लड़ते हैं, लूटमार करते हैं, मुसलमान को प्रमोट करते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं, फिर आप इलेक्शन हार जाते हैं तो आप आरएसएस को ब्लेम करते हैं, आप बीजेपी को ब्लेम करते हैं।
सर ये गहलोत को ये पता है कि आज हिंदुस्तान की मजबूत जो कमर बैकबोन बनी है वो है बिकॉज ऑफ आरएसएस। आज आप इसीलिए देखिए कि प्रेसिडेंट से लेके चीफ मिनिस्टर तक जितने भी स्टेट के लोग हैं दे आर ऑल एक्स आरएसएस पीपल। वो आरएसएस के लोगों को क्या उठाया क्यों? क्योंकि आरएसएस का काम एक ही है सर कि व्यक्तित्व को मजबूत करें तो देश मजबूत होगा। इनका कैरेक्टर, सबका कैरेक्टर मजबूत करें तो ये थे। तो इनको पता है, मोदी जी को पता है कि मैं जब भी कोई आरएसएस वाले को सेलेक्ट करूंगा किसी भी पोस्ट के लिए, ही विल नॉट बी करप्ट, ही विल नॉट बी स्केयर्ड टू डाई। और उसका एक ही होगा मोटिव, दैट इज देश सर्वोपरि। अब वही हो रहा है। उसके ही फायदा देखिए कि आज हमारा देश जागृत हो गया, आज हमारी देश की प्रगति कितनी अच्छी स्पीड में हो रही है। तो ये इसी का कारण है कि आरएसएस के लोग जो अपने बारे में सोचते नहीं, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते, वो अपना पूरा त्याग देते हैं देश को सर्वोपरि रखने के लिए। उदय, एक और मैं बात पूछूंगा आपसे, यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि इन्होंने कहा अगर आज इंदिरा गांधी होती तो बीजेपी को बैन कर देती क्योंकि उसके आरएसएस के साथ कनेक्शन है। भाई इंदिरा गांधी ने तो कभी बीजेपी को बैन नहीं किया। इंदिरा गांधी को जब प्रॉब्लम होती थी तो अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया करती थी, उनसे बात किया करती थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, सारे अपोजिशन को बंद किया, बाद में इमरजेंसी हटानी पड़ी उनको। तो ये मैं ये नहीं कहूंगा, इंदिरा गांधी की बहुत सी अचीवमेंट है। स्पेशली मैं आपको बताऊंगा, जब इमरजेंसी का टाइम था तो उस टाइम पे फॉरेन के अंदर हम आरएसएस के लोगों से काम कराया करते, हमें हेल्प करते थे क्योंकि वो देश की मदद करते थे। लेकिन ये ऐसी बातें क्यों कह देती हैं कि इंदिरा गांधी होती तो बीजेपी को जेल में डाल देती, उनको हटा देती, बैन कर देती? सर ये देखिए, इससे बड़ा बेवकूफाना कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता। कि अगर ऐसा होता तो, अरे ऐसा होता नहीं हुआ ना, इंदिरा गांधी ने नहीं किया ना। इंदिरा गांधी को भी अक्ल थी, उसको पता था, वो भी देश के बारे में सोचती थी कि आरएसएस एक देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, विचारधारा वाली पार्टी है, उनको भी पता था। इसीलिए उन्होंने कभी, इसीलिए तो आप देखिए गांधी जी भी अटेंड करते थे, गए हम आरएसएस के फंक्शंस में। नेहरू जी हैं जिन्होंने बैन किया था आरएसएस को, उसको बैन उठाया, उन्हीं ने उठाया जाके। तो आपके ही कांग्रेस वालों को जब अकल आई कि आरएसएस एक मजबूत, आरएसएस मजबूत जितनी रहेगी देश उतना ही मजबूत रहेगा। सर मैं तो देखिए, मैं फिल्मों में रात दिन लगा रहा जाके, मैं तो उसी में, मेरे को कहाँ टाइम था इन चीजों का ना। जब थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है तो इनको मैं और स्टडी कर रहा हूँ और इनका मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से बिहेवियर होता है, किस तरह से योगदान होता है और किस तरह से इनकी जड़ें, मजबूत जड़ें आज फैली हुई हैं हिंदुस्तान के अंदर। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना जबरदस्त नेटवर्क है इनका। आपको इतना नहीं पता कि कितने कॉलेज, कितने स्कूल आज आरएसएस चला रही है। आरएसएस बिल्कुल देश का बुरा नहीं चाहती। हाँ, जो बुरा चाहता है उसका बुरा चाहती है। हाँ, जो हिंदू धर्म को बर्बाद करना चाहता है उसको अभी ये देखिए ना, गहलोत ने अगर बोला तो अभी उसे चपत पढ़ने वाली है, पीछे लगेगी या चपत मुंह पे लगेगी वो पता लग जाएगा उसको चपत कहाँ लगेगी। वैसे उदय, मैं एक और बात बताऊंगा, जब गहलोत वहां के सीएम थे तो मुसलमान जो यात्रा निकलते थे हिंदुओं पे, उस पर अटैक कराया करते थे, कोई एक्शन लेते थे, तब तो कुछ नहीं बोले ये। फिर एक और बात है, इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हैं, क्यों नहीं कहते कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे तो इसको बैन कर देंगे? राहुल गांधी का जो है ना, तो वो कहना चाहिए था राहुल गांधी वो बनेगा ही नहीं ना, वो कभी बनेगा ही नहीं। इस जन्म में तो नहीं बनेगा, अगले 10 जन्म में भी शायद नहीं बनेगा। तो इसलिए ये बेतुका बातें हैं कि वो होते, नेहरू जी होते तो वो बैन कर देते, इंदिरा गांधी जी होती तो, राजीव गांधी जी होते, अगर उनको बम से नहीं मारते तो वो बीजेपी को बम से उड़ा देते। ऐसी बेवकूफाना वाली बातें कर रहे हैं लोग। बताओ, एक और बात में क्या है, देखो एक और बात है, ये एक स्टेट के सीएम रहे, सीएम ऐसी बातें करता है, इनको क्या समझ नहीं है? अब जब ऐसा सीएम बनेगा तो स्टेट का क्या हाल होगा? क्या कांग्रेस के पास कोई ढंग के लीडर नहीं है जो बात कर सके पब्लिक के सामने? सर सीएम तो ऐसे हैं, मद्रास का सीएम है, वो कहता है जी हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक बीमारी है, उसको वाइप आउट कर देना चाहिए। हमारे यहाँ पर बंबई के अंदर उदय, वाइप आउट तो आप ही हो गया ना, वाइप आउट हो गया ना वो अल्टीमेटली। सर देखिए, जिसने
सनातन धर्म की इंसल्ट की है, जिसने अपोज किया, वो सब गायब हो गए। वो सब गायब हो गए। आप देखिए जितने, ये देखिए सबसे बड़ी बेवकूफाना हरकत तो हमारे उद्धव ठाकरे का, जिनके पिताजी सनातन धर्म के एक रक्षक थे, जो स्पोक्समैन थे, जो इतने पावरफुल आदमी थे, और आपने कुर्सी के चक्कर में आपने हिंदुओं को गाली देनी शुरू कर दी, तो इमीडिएटली आपका बेस खत्म हो गया। इमीडिएटली जो जोर था वो खत्म हो गया जाके। और एक महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, तो वहां पर मैं बताऊं कि एक हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर बना, पहली बार ये एक मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बनाया गया, अंतुले। अंतुले, यार अंतुले। अंतुले को चीफ मिनिस्टर बनाया। और वैसा ही एग्जाम्पल ऑफ हर मुस्लिम लीडर को आप देखेंगे, जहां भी जिसको भी मौका मिला कोई बड़ी पोस्ट का, उसने उल्टे ही काम किए, उसने देश के हित की बात नहीं की आके। अंतुले जब आए तो आते ही उसने सबसे बड़ा सीमेंट का स्कैम किया, और इसलिए कांग्रेस ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि सारा पैसा तो वो कांग्रेस को दे रहे थे आके, 25% रख रहे थे, 75% तो पार्टी फंड में डाल रहे थे ना, तो उनको कांग्रेस को बड़ा फायदा हो रहा था। तो कांग्रेस का तो मतलब वही रहा है कि भैया स्विस बैंक भरते रहो और आरएसएस और बीजेपी को गाली देते रहो। उदय, आपने अंतुले की बात की, मैं आपको बताऊं, जब अंतुले सीएम थे उस टाइम पे वाजपेयी की स्टेटमेंट आया करती थी, अंतुले ले कितना लेगा, मतलब करप्शन के चार्ज थे उनके ऊपर। एक और बात है कि अंतुले का एक जो घर था वो सी बीच पे था, मतलब टोटल समुद्र के किनारे था, और ये कहा जाता है जो स्मगलिंग का सामान आता था वो डायरेक्टली दुबई से आके उनके घर के नीचे तहखाना बना था, वहां पे उनके छोटे छोटे बोट चले जाते थे। तो ये काम था उनका। ये कॉमन है, ये सी बीच पे जितने भी आप देख रहे होंगे जिहादियों ने अपने बंगले बनाए हैं, उन्होंने सीमेंट के अंदर एक सी के लिए रोड बना दी कि जिसके अंदर सीधा कोई स्पीड बोट आए तो अंदर आइए। सर वर्सोवा में भी होता है, ये बांद्रा में भी होता है। तो ये चीजें हैं, इनको रोकेगा कौन? रोकती है आरएसएस जैसी पार्टी, जो डरती नहीं, जिसकी शक्ति अदृश्य है, जिसकी शक्ति आप कुछ समझ नहीं आता कि भैया आरएसएस को गाली क्यों दे रहे हैं। आरएसएस तो पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, किंतु आरएसएस इज वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल। आज ए टू लेके जेड तक हमारे बीजेपी के जितने भी लीडर हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, दे आर ऑल एक्स आरएसएस पीपल। और मैंने बताया कि एक्स आरएसएस पीपल क्यों है, क्योंकि वो मोदी को पता है कि जो आरएसएस में एक बार गया तो वो आदमी आदर्शवादी रहता है, वो आदमी करप्ट कभी नहीं होगा, कभी करप्ट नहीं होगा। एक कुछ केस हो गया था कई 20-30 साल पहले, वो जिसके अंदर बीजेपी का कोई एक अपना शेड्यूल कास्ट एक कोई अपना लीडर था, उसने कुछ पैसे लेते हुए उसको पकड़ के बस जी उसी के पीछे लग गए बीजेपी। लेकिन ये चीज अगर आरएसएस को भी पता लगे तो आरएसएस को बख्शेगी नहीं। अब ये बताइए पाकिस्तान वाले भी आरएसएस को गालियां देते रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, वो अपने टेररिज्म के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको पता है कि भैया ये जो शक्ति है वो ये जब तक रहेगी हिंदुस्तान का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। उधर चलो ये बात तो हुई, आपने पाकिस्तान की बात कर दी, वो कर दी, लेकिन एक और बात है कि गौरव गोगोई नाम के एक लीडर है कांग्रेस के, जिनकी वाइफ ब्रिटिश है और उनके पाकिस्तान से लिंक है। 2014 से पहले वो रेगुलर पाकिस्तान जाया करती थी, वहां से पैसे भी आते थे, गौरव गोगोई भी वहां जाया करते थे। उनके बारे में क्यों नहीं बोलते कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए या उनको बैन कर दिया जाए, बल्कि बात करते बीजेपी को बैन कर दिया जाए? सर उनके बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो पूरा भरा हुआ है ऐसे लोगों से, गोगोई जैसे लोगों के। वो सारी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, उनके जितने लॉयर हैं वो बदमाश आदमी है, वो भी मैंने जो देश हित की बात है वो नहीं करेंगे जाके, जहां वो नोट हित की बात करते हैं। तो देयर आर पीपल हु अंडरस्टैंड, वेरी पावरफुल पीपल हु अंडरस्टैंड व्हाट आरएसएस इज, जिनको पता है कि आरएसएस क्या है और आरएसएस कितनी स्ट्रांग है, आरएसएस का बेस कितना स्ट्रांग है और इसकी कितनी जड़ें मजबूत हैं। आप कितना काटेंगे, कितनी टहनियां काटेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत है आरएसएस की। फिर एक और बात है, जब देखिए राहुल गांधी है, उनकी तो ये कहते हैं ड्यूअल नेशनलिटी है, वो भी उसके पर केस चल रहा है, लेकिन सोनिया गांधी तो फॉरनर है। जब उनकी शादी हुई थी 1968 में तो कहती है मुझे तो इसरो जाना है, कुछ दिन के बाद इसरो विजिट कर गई, उसके बाद वहां पे साइंटिस्ट बनने शुरू हो गए। उसकी बात क्यों नहीं करते ये लोग? सर वो तो आई यहाँ पर है
एक एंटी हिंदू एजेंडा लेके, उसका वही चल रहा है काम, और उसके लिए डीप स्टेट उसको खूब मदद कर रही है। और मुझे पता है क्योंकि मैं एक फिल्म बना रहा था जिसमें मदर टेरेसा के ऊपर एक फिल्म बन रही थी, डोमिनिक लेपियर के नॉवल के ऊपर। और जब मदर टेरेसा भी तो सीआईए की एजेंट थी ना, सीआईए ने उसको प्रमोट किया था ना, उसको कन्वर्शन का काम करा रही थी ना, पूरा नॉर्थ ईस्ट को कन्वर्शन का काम सीआईए का किया गया था नेहरू के टाइम पे भी। सर मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं उनके प्रेयर्स मीटिंग में गया हूँ, मैं उनके वो कालीघाट में जो उनके हॉस्पिटल है वहां मैं गया हूँ जाके। सर इतनी पावरफुल औरत थी, शी वाज लाइक नेक्स्ट टू इंदिरा गांधी। तो उसने कहीं फोन कर दिया और उन्हें बोल दिया कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, तब गवर्नमेंट ने वो काट दिया था। और सर बाकी तो ये परेशान हो गई थी हमारी पब्लिक जाके, जो आज बीजेपी का एक उत्पत्ति हुई है और बड़े पावरफुल वे से आ रहे हैं, वो ये है कि भाई पब्लिक थक गई थी इनके एंटी सनातन और एंटी हिंदू एटीट्यूड की वजह से। और यह 80% हिंदू हैं, आप क्या कर क्या रहे हैं? आप 80% हिंदुओं को नाराज करेंगे जाके? मोदी जी ने वही देखा कि सबसे बड़ी ताकत तो है हिंदुत्व, और उन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया, आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू प्राइम मिनिस्टर। और उसका ठीक है, मोदी मोदी तो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो मंदिरों में जाते हैं, ओपनली जाते हैं, पूजा करते हैं। बाकी हमारा प्राइम मिनिस्टर को तो हेजिटेशन होती थी मंदिर में जाने की। राहुल गांधी भी कभी जाते हैं मंदिर, मंदिर के अंदर नहीं जाते, बाहर से मतलब शक्ल दिखा देते हैं, फोटो खिंचवा के आ जाते हैं। सर वो गधे आदमी को बताइए, उसको ये नहीं पता जनेऊ क्या। आपने कभी देखा किसी को शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हुए? हमारा जनेऊ होता है इसके अंदर, कपड़े शर्ट के अंदर। हम लोग दिखावे तक लिए नहीं रखते हो, वो पॉलिटिकल पॉपुलरिटी के लिए वो कर रहा है जाके, दुनिया को दिखा रहा है जाके कि भैया मैं, वो कोई मानेगा नहीं क्योंकि तुम्हारी हरकतें गलत है। तुम जितने हिंदुओं को गाली देते हो वो कोई माफ नहीं करेगा अगले 100-200 साल तक, मैं बता रहा हूँ कोई माफ नहीं करने वाला। एंड चलो अब गहलोत साहब की बात छोड़ के एक और बात हम कर लेते हैं जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है वेस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि आज सारे इसी टाइप के टॉपिक ले लेते हैं। देखिए, ममता बनर्जी हिंदुओं को गाली देती रही, मंदिरों पे जाती नहीं थी और मुसलमान को प्रमोट करती थी। इलेक्शन हार गई, शायद हिंदू इकट्ठे हो गए, उनको समझ आ गया ममता बनर्जी क्या चाहती है। लेकिन हारने के बाद मंदिर जा रही है, उनको मंदिर में जाने के लिए कोई प्रमोट नहीं कर रहा। लाइन में लोग ये मंदिर में खड़ी है जाने के लिए, वहां से लोग वापस आ रहे हैं, को ममता को पहचान नहीं रहा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है कि कुछ यूपी के अंदर और एमपी के अंदर और हैदराबाद के अंदर मुस्लिम अपीजमेंट के रिजल्ट कुछ अच्छे आए, जिसके अंदर कुछ ऐसे जिहादी जो नेता थे वो जीत गए आके। तो इन्होंने वही चीज पकड़ ली कि और तो कोई हमारे हाथ में कुछ आएगा नहीं, तो मुस्लिम अपीजमेंट करो दूसरे धर्मों को। और ये है कि भाई हिंदू धर्म को जितना गाली देंगे, तो हिंदू तो ऐसे ही है कि सर मतलब हिंदुओं का तो ये है कि भाई सेक्युलरिज्म, आधे तो सेक्युलरिज्म के चक्कर में पड़ जाते हैं। सेक्युलरिज्म क्या है? ये कभी था ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जबरदस्ती उसको ठोसा गया है। कभी भी गांधी जी के वो जो हमारा भजन हुआ था उसमें तो कभी ईश्वर अल्लाह तेरे नाम वो तो था ही नहीं, वो तो इन्होंने डाला जाके। चले कोई बात नहीं, हिंदू धर्म का दिल बड़ा है, हिंदू धर्म किसी के अगेंस्ट नहीं है। हम तो कहते हैं कि एक भगवान, एक दुनिया, एक संसार, हम सबको और हर एक के अंदर प्राण है। हम तो कहते हैं कि पत्ते में भी प्राण है, जानवर में भी प्राण है, सबका आदर करो। हमारे किसी ठीक है का उदय, ज्ञान क्या? हम बिल्कुल, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। हम तो मतलब कोई देखते हैं लोग गाय को पानी पिला रहे होते हैं, कुत्तों के लिए भी खाना दे रहे होते हैं, चिड़ियों के लिए पानी रख रहे होते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आज हमें थोड़ी सी नफरत है कुछ लोगों से जो देश के खिलाफ है। स्पेशली एक कैटेगरी की बात करूंगा, एक कम्युनिटी की बात करूंगा, क्योंकि वो देश के कभी सगे नहीं हुए। और आज ये जो लोग उसको प्रमोट करते हैं, उनको अपीसमेंट करते हैं, आज वो भीख मांग रहे हैं कि अगर इंदिरा गांधी होती तो बीजेपी को बैन कर देती। खैर चलो, प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। फिर आप भी बताइए कि क्या बीजेपी होती तो, क्या इंदिरा गांधी होती तो बीजेपी को बैन करती? क्या उसमें इतनी पावर थी? और राजीव गांधी होते तो फिर उनको वापस वो ले आती है आरएसएस को। मैं तो ये भी कहूंगा वो वापस ले आती है आरएसएस को। हाँ, उसके बाद राहुल गांधी वो खुद आरएसएस के अंदर मेंबर बन जाता। मैं तो ये भी कहूंगा यार भैया होता तो ये होता। और एंड में सर यही बोलूंगा, मैं कोई ऑफिशियल मेंबर नहीं हूं आरएसएस का, मैं एक स्वयं सेवक हूं। हम लोग खाली सेवक हैं,
हम लोग कोई पोस्ट नहीं मांगते, हम लोग कभी भी कोई फंक्शन करते हैं, हम रेगुलरली हर संडे को मिलते हैं यहाँ पर, और हमारी लोकेलिटी के बारे में कैसे उसकी उत्पत्ति हो सकती है, कैसे उसका सुधार हो सकता है, ये हम डिस्कस करते हैं। पहले कि हिंदू सम्मेलन मैंने किया था पीछे, सर 1 रुपया नहीं लिया हमने किसी से, सब लोगों हम लोग अपनी जेब से डाले। ये आरएसएस है सर, आरएसएस कभी भी कोई ना गवर्नमेंट ग्रांट लेती है ना कुछ लेती है, और इसका आप क्या अकाउंटिंग करेंगे जाके, क्योंकि ये लोग तो कुछ सारे पैसे तो ये हमारी जेब से ही जाते हैं, स्वयं सेवक ही देते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी सारी बात समझता हूँ, लेकिन मुझे एक थोड़ी सी जरूर ऑब्जेक्शन है। खैर मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। वो है मोहन भागवत कुछ उल्टी सीधी स्टेटमेंट देते हैं। अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान से इंडिया को बात करनी चाहिए, लेकिन मोहन भागवत को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप नॉन पॉलिटिकल रहिए, ठीक है। मैं आपसे इस पे कमेंट्स नहीं मांगूंगा स्पेशली, है ना, क्योंकि हमने बहुत सी बात की, लेकिन इन चीजों से थोड़ी सी दिक्कत होती है। कुछ कहना चाहते कह दीजिएगा विषय। सर इनको मोहन भागवत जी को समझना आसान नहीं है। वो उन्होंने जो कहा उसके बड़े मल्टी लेयर्स हैं, उसमें किसको फायदा होगा कि आप देखिएगा समय के अंदर, आपको जैसे समय बीतेगा सारा पता लग जाएगा। बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, और अगर वो कुछ कहते हैं तो मतलब की बात कहिए, ना कि ये गलोट जैसे कुछ उल्टी सीधी बातें कि ये जिंदा होता वो मर गया होता, ये जिंदा होता, ये बेवकूफाना वाली बात है। मोहन भागवत जी एक पढ़े लिखे इंटेलिजेंट आदमी है, जो भी कहेंगे देश की मदद करने के लिए, देश के भले के लिए कहेंगे आके। तो ये है, ठीक है। बहुत लोग के मन में सवाल हुआ होगा कि भाई क्यों आप प्रो पाकिस्तान इतनी बातें कर रहे हैं जाके, तो उसका भी कोई मतलब है जो धीरे धीरे पता लग जाएगा। चलिए ठीक है, हम प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं। फिर आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा। आरएसएस देश की सेवा के लिए बनी है, और बीजेपी आरएसएस से निकली है, और बीजेपी जितनी देश की सेवा कर रही है किसी ने नहीं की। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।